हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सल तंत्र पेपर सेकंड का एक टॉपिक जो कि हमारा टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। इसमें ये जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो कभी कभी 5 नंबर या 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है टॉर्जन ऑफ टेस्टिस के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टॉर्जन ऑफ टेस्टिस क्या होता है, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, या आप हमें अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इसके पहले अगर आपने हाइड्रोसील के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो वो जा देख के देख सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉर्जन ऑफ टेस्टिस के बारे में। Testicular torsion occurs when a testicle rotates. It causes twisting the spermatic cord that brings blood supply to the scrotum. The reduced blood flow causes sudden and often severe pain and swelling. तो क्या होता है टॉर्जन ऑफ टेस्टिस, जिसमें टेस्टिकल जो होता है वो रोटेट कर जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है जो स्क्रोटम को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है या ब्लड पहुंचाती है, उसमें क्या हो जाती है, वो ट्विस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और वहाँ पे सडन और ऑफन सीवियर पेन और स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगी कि ये क्या होता है। टेस्टिकल रोटेट कर जाता है, जिसकी वजह से जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है वो भी रोटेट हो जाती है, ट्विस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे सडन और सीवियर पेन होता है और स्वेलिंग देखने को मिलती है। ये होता है टॉर्जन ऑफ टेस्टिस की डिफिनीसन या इंट्रोडक्शन। कॉजेज़ की बात करते हैं, टॉर्जन ऑफ टेस्टिस क्यों होता है। सबसे पहला पॉइंट है वो है इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस, तो टेस्टिस का इन्वर्ट होना। साथ ही साथ बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी, इट इज़ अ डिफॉर्मिटी इन विच ट्यूनिका वजाइनलिस joins high on spermatic cord leaving the testicle free to rotate। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्यूनिका वजाइनलिस होती है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड को ऊपर ज्वाइन कर जाती है, और जिसकी वजह से टेस्टिकल जो होता है वो फ्री टू रोटेट की कंडीशन में आ जाता है। इस वजह से भी देखने को मिलता है इन्वर्जन ऑफ टेस्टिस या टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। साथ ही साथ सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पायरली अटैच्ड क्रीमास्टिक मसल एंड अलॉन्ग रिडक्टेंट स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये 4 कारण हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। इसमें क्या है, टेस्टिकुलर टॉर्जन इज मोस्ट कॉमन बिटवीन एज 12 एंड 18 ईयर्स। तो मोस्ट कॉमन कौन से एज में देखने को मिलता है, 12 to 18 ईयर्स में मोस्ट कॉमन है, बट इट कैन अकर एट एनी एज। ठीक। सेकेंड पॉइंट है क्लिनिकल फीचर्स में, पेन इज नॉट ऑलवेज स्क्रोटल and it may be felt in region of groin and lower abdomen. The pain is severe in character। तो पेन होता है वो सीवियर इन कैरेक्टर होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। साथ ही साथ ये स्क्रोटम और ग्रोइन रीजन में और साथ ही साथ लोअर एब्डोमेन में ये देखने को पेन मिलता है। तो स्क्रोटम एरिया में देखने को मिलेगा, पेन फील होगा, रीजन ऑफ ग्रोइन रीजन में और लोअर एब्डोमेन में पेन जो होगा उसका कैरेक्टर कैसा रहेगा, सीवियर रहेगा। साथ ही साथ स्क्रोटम में स्वेलिंग देखने को मिलती है, नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलता है। अफेक्टेड टेस्टिकल इज पोजिशन्ड हायर देन द नॉर्मल और एट एन अनयूजुअल एंगल। जो टेस्टिस जो अफेक्टेड रहेगा वो नॉर्मल पोजीशन से ऊपर की ओर रहेगा, साथ ही साथ या कोई अनयूजुअल एंगल पे देखने को मिल सकता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिल सकता है और पायरेक्सिया भी देखने को मिल सकता है। ये क्लिनिकल फीचर्स में आएंगे। सबसे पहले टेस्टिकुलर टॉर्जन लिखना है, मोस्ट कॉमन होता है 12 एंड 18 ईयर्स ऑफ एज। फिर इसके बाद पेन जो रहता है वो स्क्रोटम तक सीमित नहीं रहता है, ये ग्रॉइन रीजन में और साथ ही साथ लोअर एब्डोमेन में होता है। और पेन का कैरेक्टर कैसे रहता है, वो सीवियर रहता है। स्वेलिंग देखने को मिलती है स्क्रोटम में, नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलता है। जो टेस्टिस अफेक्टेड रहता है वो नॉर्मल पोजीशन से हाई पोजीशन में रहता है या कोई अनयूजुअल एंगल पे रहता है। साथ ही साथ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिलता है और पायरेक्सिया या फीवर देखने को मिलता है। अब हम एग्जामिनेशन क्या करेंगे इसमें टॉर्जन ऑफ टेस्टिस में।
तो इसमें क्या करना है, स्क्रोटम बिकम सोलन एंड टेंडर। तो स्क्रोटम जो रहता है वो सोलन हो जाता है और टेंडर हो जाता है। फिर कलर ऑफ स्क्रोटम ऑफन रेड एंड मे बी नॉर्मल। कलर कैसा हो जाएगा स्क्रोटम का, रेड हो जाएगा या जो नॉर्मल भी रह सकता है या रेड हो सकता है। साथ ही साथ प्रेहन साइंस, ये क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है टॉर्जन ऑफ टेस्टिस में। इसमें क्या किया जाता है, ये परफॉर्म किया जाता है इस वजह से टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एपिडिडिमो ऑर्काइटिस एंड टॉर्जन ऑफ टेस्टिस। तो ये कौन से कंडीशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है, एपिडिडिमो ऑर्काइटिस एंड टॉर्जन ऑफ टेस्टिस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसमें क्या करना रहता है, जब हम एलिवेट करते हैं स्क्रोटम को, एलिवेशन ऑफ स्क्रोटम, अगर वहाँ पे पेन बढ़ता है, जब हम स्क्रोटम को एलिवेट कर रहे हैं, अगर वहाँ पे पेन बढ़ रहा है, तो अगर पेन बढ़ रहा है तो इन टॉर्जन ऑफ टेस्टिस, मतलब वो हम कह सकते हैं कि टॉर्जन ऑफ टेस्टिस में पेन बढ़ता है। अगर एपिडिडिमो ऑर्काइटिस है तो अगर हम टेस्टिस को या स्क्रोटम को उठाते हैं तो पेन जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो ये डिफ्रेंसिएशन है टॉर्जन ऑफ टेस्टिस और एपिडिडिमो ऑर्काइटिस के बीच में। अगर हम एलिवेट कर रहे हैं और पेन बढ़ रहा है तो टॉर्जन ऑफ टेस्टिस है, और एलिवेट कर रहे हैं और पेन डिक्रीज हो रहा है तो वो एपिडिडिमो ऑर्काइटिस है। फिर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला है अपना ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हमको ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिल सकते हैं या ESR जो रहता है वो बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ USG डॉपलर ऑफ स्क्रोटम, USG डॉपलर करवाते हैं, इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अगर टॉर्जन ऑफ टेस्टिस का केस आपके पास आता है तो आपको ये USG डॉपलर ऑफ स्क्रोटम जरूर से जरूर करवाना, मतलब डॉपलर टेस्ट करवाना है। इसमें क्या देख सकते हैं, इट रिवील्स इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस एंड वेबिलिटी ऑफ टेस्टिस और इस्कीमिया। तो ये टेस्टिस का इन्फ्लामेशन शो करता है, वेबिलिटी ऑफ टेस्टिस और इस्कीमिया रिवील करता है। फिर उसके बाद MRI स्क्रोटम, ये किस वजह से करवाता है, ये किस वजह से करवाया जाता है, दिस इज परफॉर्म टू नो मोर प्रिसाइजली द वेबिलिटी एंड इस्कीमिया और गैंग्रीन फॉर्मेशन। तो 3 टेस्ट यहाँ पे हम करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट, USG डॉपलर और MRI ऑफ स्क्रोटम। अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, कौन से क्या हम मैनेज कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट जल्दी आता है, इफ़ द पेशेंट कंसल्ट अर्ली देन मैनुअल डिटॉर्जन शुड बी ट्राइड। अगर पेशेंट जल्दी आपके पास कंसल्ट करता है, जल्दी डॉक्टर के पास जाता है, तो वहाँ पे हम मैनुअल डिटॉर्जन ट्राई कर सकते हैं। बट अगर लेट हो जाता है तो, और इन केस ऑफ मैनुअल जहाँ पे डिटॉर्सन मैनुअल डिटॉर्सन फेल हो जाता है, तो हमको क्या करता है, वहाँ पे इमीडिएट सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करना है, मतलब सर्जरी करनी रहेगी वहाँ पे। तो 2 पॉइंट होते हैं, अगर पेशेंट जल्दी पहुँच गया तो मैनुअल डिटॉर्सन करते हैं, अगर मैनुअल डिटॉर्सन फेल हो जाता है या पेशेंट लेट से पहुँचता है तो वहाँ पे हमको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका मैनेजमेंट। और बाकी जो भी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट होते हैं वो करवा सकते हैं, एंटीबायोटिक, ड्रेसिंग, वाउंड केयर, ये सब होते हैं जो वो करवा सकते हैं। तो ये हो गया आपका टॉर्जन ऑफ टेस्टिस के ऊपर वीडियो, जो कि आपका 5 नंबर या 10 नंबर में पूछा जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। और अब अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में, ताकि हमारा चैनल जो हो थोड़ा सा ग्रो हो सके आपकी सहायता से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।